नमस्कार। कभी ये सोचा है कि एक अच्छे रनर और एक बेहतरीन रनर में असल में फर्क क्या होता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम सिर्फ दौड़ने की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक कुशल रनर का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो तेज, लंबा और मजबूत दौड़ने में मदद करेगा। देखिए, ये सिर्फ ज़्यादा मीलों तक दौड़ने का खेल नहीं है। ये अपनी बॉडी यानी अपनी मशीन को बेहतर तरीके से बनाने और समझने का विज्ञान है। और आज हम उसी मशीन का ब्लूप्रिंट बनाने वाले हैं। तो हमारा प्लान बिल्कुल साफ है। हम एक रनर को 4 जरूरी हिस्सों में समझेंगे: उसका इंजन, चैसी, पावर और फाइनली उसकी फिनिश लाइन की तैयारी। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सिस्टम से, इंजन से, और समझते हैं कि दौड़ने के लिए इसे सही फ्यूल यानी ऑक्सीजन आखिर मिलती कैसे है। एक बहुत आम धारणा है कि जब तेज दौड़ना हो तो मुंह खोलकर हाँफते हुए सांस लेनी पड़ती है। लगता तो यही है ना, लेकिन रिसर्च कुछ और ही कहानी बताती है। यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, फिजियोलॉजिकल इकोनॉमी। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। इसे गाड़ी के माइलेज की तरह समझिए। मतलब शरीर कम ऑक्सीजन में कितना ज्यादा काम कर सकता है। और बात यह है कि 2018 की एक स्टडी ने सबको चौंका दिया। उसमें पाया गया कि कुछ ट्रेनिंग के बाद रनर्स सिर्फ नाक से सांस लेकर भी उतना ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बल्कि वो पहले से ज्यादा कुशल हो गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि नाक हवा को फिल्टर करती है और शरीर को ऑक्सीजन बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करती है। ठीक है, तो इंजन की बात हो गई। अब आते हैं चैसिस पर, यानी शरीर का ढांचा और उसके चलने का तरीका। जमीन से शुरू करते हैं। फुट स्ट्राइक यानी पैर जमीन पर कैसे पड़ता है, इस पर हमेशा बहुत बहस होती है। हील स्ट्राइक से घुटनों पर ज्यादा जोर पड़ सकता है, वहीं 4 फुट स्ट्राइक से टखनों पर। हर स्टाइल का शरीर पर अलग असर होता है। मिड फुट को अक्सर सबसे बैलेंस माना जाता है। तो फिर सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि अगर किसी का मौजूदा फॉर्म चोट की वजह नहीं बन रहा है, तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक उसे बदलने की कोई ठोस वजह नहीं है। जो काम कर रहा है उसे चलने दें। लेकिन अच्छा फॉर्म सिर्फ पैरों की कहानी नहीं है। हाथों की मूवमेंट भी उतनी ही जरूरी है। ये एनर्जी बचाने और मोमेंटम बनाए रखने में एक बड़ा रोल निभाती है। एक सही स्विंग आगे बढ़ने में मदद करता है और शरीर को बैलेंस रखता है। अब आते हैं पावर सोर्स पे, मतलब मसल्स को ज्यादा एक्सप्लोसिव और किफायती बनाने के लिए उन्हें अपग्रेड कैसे किया जाए। यहीं पर एक और जरूरी टर्म आता है, रनिंग इकोनॉमी। ये बस इस बात का एक पैमाना है कि एक तय स्पीड पर दौड़ने में कितनी एनर्जी या ऑक्सीजन खर्च हो रही है, और ये किसी भी रनर के परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर हो सकता है। अब सुनिए एक कमाल की बात। एक स्टडी में पाया गया कि सिर्फ 9 हफ्तों की प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, मतलब जंप वाली एक्सरसाइजेज से हाई लेवल रनर्स की रनिंग इकोनॉमी में 4.1% का जबरदस्त सुधार हुआ। और यहाँ इस ग्राफ में इसका असर साफ साफ देखा जा सकता है। ऊपर वाले ग्राफ में जंप ट्रेनिंग करने वाले ग्रुप की लाइन ज्यादा सपाट हो गई है। इसका मतलब है कि वो तेज दौड़ने के लिए अब कम ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं नीचे वाला कंट्रोल ग्रुप वो जस का तस है। ये ग्राफ तो और भी साफ तस्वीर दिखाता है। ये जो काली पट्टियां हैं वो बता रही हैं कि जंप ट्रेनिंग ग्रुप को तेज दौड़ने के लिए काफी कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। इसी को कहते हैं बेहतर रनिंग इकोनॉमी, कम लागत, ज्यादा आउटपुट। और आखिर में चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करते हैं, यानी हमारे दिमाग को, क्योंकि यही तय करता है कि कोई हार मानेगा या मजबूती से दौड़ पूरी करेगा। देखिए, रेस खत्म करना एक तरह की दिमागी लड़ाई है। एक तरफ है हमारा पुराना दिमाग जो दर्द को खतरे का सिग्नल मानता है, और दूसरी तरफ है हमारा मॉडर्न दिमाग जो एक बड़े लक्ष्य के लिए उन सिग्नल्स को नजरअंदाज कर सकता है। तो जब दौड़ मुश्किल हो जाए तो क्या किया जाए? इसके लिए एक मेंटल टूलकिट तैयार रखना जरूरी है। यहाँ 3 वैज्ञानिक रूप से साबित तरीके हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, मुस्कुराना। और मजे की बात यह है कि ये मुस्कान असली हो या जबरदस्ती की, इससे फर्क नहीं पड़ता। मुस्कुराने से हमारा दिमाग एंडोर्फिन रिलीज करता है, जो शरीर का अपना नेचुरल पेन किलर है, तो दर्द कम महसूस होता है ना? ये कमाल का हैक। तो चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं। ये है हमारा पूरा ब्लूप्रिंट। एक बेहतर इंजन के लिए सही तरीके से सांस लेना, एक मजबूत चेसिस के लिए सही फॉर्म, विस्फोटक शक्ति के लिए ट्रेनिंग और फिनिश लाइन पार करने के लिए एक मजबूत दिमाग।
इन चारों को मिलाकर ही एक कुशल और ताकतवर रनर बनता है। इन सारे सिस्टम्स को समझकर कोई भी रनर सिर्फ आंख बंद करके ट्रेनिंग नहीं कर रहा होता, वो जानबूझकर समझदारी से एक बेहतर परफॉर्म करने वाली मशीन बना रहा होता है। तो सवाल यह है, अब इस जानकारी से क्या बनाया जाएगा?